वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, तो आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। ठीक है, तो यह हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, उन्हीं की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ। अगर वीडियो में आप लोग नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर कर देना। तो देखिए, देवेंद्र कहने का मतलब इंद्र का दरबार लगा है, इंद्र को हम देवेंद्र भी कहते हैं। तो वहां पर गुरु वशिष्ठ और महर्षि गुरु वशिष्ठ, महर्षि बृहस्पति और बहुत से ऋषि एकत्रित हैं और देवे तो वहां पर चर्चा हो रही है। तो उसी समय नारद मुनि वहां पर पहुंचे तो इंद्र से बोले, नारद जी कहिए देवेंद्र कैसा समाचार है। तो देवेंद्र अर्थात इंद्र कहने लगे, मैं सृष्टि के बारे में पूछना चाहता हूं कि कैसे पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक में क्या सत्य है क्या नहीं असत्य है। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, इस समय मैं इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। देवेंद्र ने कहा, क्यों भाई? तो कहा, हमारे बीच गुरु विश्वामित्र जो महर्षि है वो नहीं है, उनको बुलवाया जाए। तो बुलवाने के लिए मानस पुत्र नारद को देवेंद्र ने भेजा, मानस पुत्र नारद को। अब जब नारद वहां पर पहुंचे, कहा गुरु विश्वामित्र जो कि तपस्या में लीन है, तपस्या में लीन है विश्वामित्र। और जब वो नारद जी वहां पहुंचे तो विश्वामित्र कहने लगे, बताइए भाई नारद जी कैसे आगमन हुआ। तो कहा, नारायण नारायण, अरे मैं तो मेरा काम ही है, मैं आज के पास गुरु वशिष्ठ ने भेजा है। तो कहा, मेरी आवश्यकता क्या है? कहा, आप चलिए देवेंद्र के दरबार में। तो कहा, ठीक है, अगर आप आए हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। तो जब वहां पर पहुंचे, यानी इंद्रलोक पहुंचे। इंद्रलोक कौन पहुंचा? नारद और गुरु विश्वामित्र। तो चर्चा होने लगी। तो गुरु बृहस्पति भगवान कहने लगे, क्योंकि देवों के गुरु हैं, और कहने लगे क्या समाचार है। तो कहा, ठीक है, समाचार तो अच्छे ही है। इंद्र जो कहने लगा, मैं आपको इसलिए आमंत्रित किया हूं कि आप बताइए सृष्टि में पृथ्वी लोक और स्वर्ग में सबसे बड़ा क्या है। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र और बृहस्पति भगवान, बहुत से ऋषियों ने अपना अपना मत प्रकट किया। तो किसी ने कहा सबसे बड़ा दान है, किसी ने कहा सबसे बड़ा ज्ञान है, किसी ने सबसे बड़ा धर्म बताया। लेकिन वशिष्ठ ने कहा सबसे बड़ा सत्य है। क्या है? सबसे बड़ा सत्य है। तो विश्वामित्र कहने लगे, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। कहा, क्यों नहीं तैयार? कहा, इसका सत्य है तो सत्य का पालन करने वाला कोई है? तो कहा, हाँ, पृथ्वी लोक में राजा हरिश्चंद्र, ये जो है राजा हरिश्चंद्र क्या है? ये सत्य मानने वाले हैं। तो कहा, इनकी अगर सत्य मानने वाले हैं, अगर सत्य की मैं परीक्षा लूं, अगर उत्तीर्ण हो गए तो मैं हार मान जाऊंगा। कहा, ठीक है। तो कह रहा, हार गए? वशिष्ठ कह, मैं हार गया।
तो मैं महर्षि नहीं कहलाऊंगा। और विश्वामित्र कहने लगे मैं हार गया तो राजा हरिश्चंद्र को मैं तपस्या का भाग दे दूंगा, अर्ध भाग। क्या है? अर्ध भाग दे दूंगा। किसको? राजा हरिश्चंद्र का। ठीक है, ये उनकी शर्त हो गई। किसकी? वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र की, इनकी लोगों की ये शर्त हुई। अब देखिए, अब विश्वामित्र ने क्या किया? राजा अपने महल में शयन कर रहे हैं और विश्वामित्र उनके सपने में आए और सपने में पूरा राजपाट सब कुछ मांग लिया। राजा ने यथोचित दे दिया। जब प्रातः काल हो गया तो राजा हरिश्चंद्र को वही बात, सपने की बात याद आती है। कुछ ही क्षणों के बाद एक महर्षि उनके दरबार में प्रकट हुए और जब देखा हरिश्चंद्र ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा ऋषिवर बताइए कैसे आगमन हुआ। कहा रे कैसे आगमन? आपने तो मुझको अपना सारा राजपाट दे दिया, धन दौलत दे दिया, आप अपना सिंहासन खाली करिए। सपने की बात याद नहीं? तो कहा हाँ मुझको याद है, आप शीघ्र ग्रहण कर लीजिएगा आप सिंहासन। यह बात राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती को बताया। तो तारामती जो है, तारावती कहा स्वामी जहां आपने धर्म सब कुछ दान दे दिया, मैं आपके पीछे का हूं, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, धर्म पत्नी हूं। ठीक है। अब हरिश्चंद्र से कहने लगे भाई देखे दान तो दे दिया लेकिन मुझको दक्षिणा तो दे दीजिएगा। तो कहा मेरे पास दक्षिणा देने के लिए अब क्या बचा है? तो कहा आपने ही अपना वचन दिया था, वचन हार दीजिएगा। तो कहा मैं तो वचन दे करके हार मानने वाले में से नहीं हूं। कहने का मतलब कि चंद्र तड़े सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार और पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार। चाहे सूरज टर जाए चाहे चंद्र टर जाए, लेकिन मेरे जो विचार हैं जो मैंने कह दिया मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला हूं। कहने का मतलब कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन न जाई। प्राण चले जाए लेकिन मैं वचन हारने वाले में से नहीं हूं। मेरे कुल की परंपरा चली आई है। आज देखिए हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है मुझको मौका दीजिएगा। और वो हरिश्चंद्र कहाँ चले गए? हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी और उनका पुत्र रोहित, ये कहाँ गए? काशी में। जो काशी है भोले शंकर की नगरी है। किसकी है? भोले शंकर की नगरी है। ठीक है। तो काशी में बिकने के लिए गए क्योंकि उनको गुरु की दक्षिणा चुकाना है। और वहां पर पहुंचे, पूरा दिन हो गया, कोई उनको खरीदार नहीं मिला। अंत में क्या होता है, संध्या वक्त हुआ तो एक ब्राह्मण आया और उनकी पत्नी, किसकी पत्नी? हरिश्चंद्र की, तारावती, तारा और रोहित, ठीक है, को ब्राह्मण ने खरीद लिया। क्या है? खरीद लिया। और खरीद लिया फिर क्या होता है, अपने घर में ले आए ब्राह्मण। और उनका कार्य यानी जो तारावती है इनका रसोई का कार्य और उनका पुत्र फूल लेने का काम सौंप देते हैं। और इधर राजा हरिश्चंद्र क्या है, बात थी 11,000 स्वर्ण मुद्राएं की बात थी कि आप दक्षिणा में दीजिएगा। तो 11,000 में इनको ब्राह्मण ने खरीदा 6,000 में, ठीक है, तारावती और रोहित को। 6,000 तो हरिश्चंद्र ने
विश्वामित्र को दे दिया। बचे 5,000। तो 5,000 रुपये की व्यवस्था कैसे करते? तो स्वयं राजा हरिश्चंद्र बिक गए और इनको कौन लिया? एक डोम ने लिया, यानी इनका कार्य डोम का हो गया। और शमशान में इनका कार्य क्या होता है? ये डोम का कार्य करने लगे। ठीक है, तो वहां पर डोम का मतलब होता है जो भी शव आता है उसको कर लेकर के उसका दाह संस्कार कर दे। ये कार्य शमशान में राजा हरिश्चंद्र करने लगे। और इनको ये बिके थे 5,000 में। पूरा हुआ 11,000 और 11,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के इन्होंने क्या किया? विश्वामित्र को दे दिया। अब इनकी दक्षिणा तो पूरी हो गई। इधर क्या होता है? ये अपना कार्य निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं और तारावती भी अपना कार्य बखूबी निभा रही है। एक दिन क्या होता है? रोहित को फूल लेने के लिए भेजा और वहां पर जिस समय फूल तोड़ रहे थे रोहित जी, छोटा सा लड़का है, उसी समय एक काला सर्प आता है और उसको काट लेता है। रोहित को जब सर्प काट लेता है तो कुछ ही क्षणों के बाद वो मर जाते हैं, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है रोहित कुमार के। जब तारावती को ये बात मालूम हुई और वो रोती बिलखती वहां पहुंच गई और रो रो करके कह रही है क्या कि कैसे रखूं सबल मेरी रोहित कुमार कहे तारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा, बेटा तुमको सेठ ने पठाया, फूल लेने चमन बाग आया, नाग बैरी भयो काट तुझको गयो ना बिचारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा। आज रो रो करके तारावती कह रही है और अपने पुत्र को ले जा करके शमशान में पहुंच जाती है। और वहां पर जब वो दाह संस्कार के लिए तैयार होती उसी समय हरिश्चंद्र जो कि डोम का कार्य करते हैं कहते हैं ठहरो। तारावती रुक जाती है। तारावती पहचान जाती है ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। तो कहा अरे स्वामी मैं हूं आपकी अर्धांगिनी, आपका पुत्र इसको सर्प ने डसा है। तो कहा अरे ये तो कर्म के अनुसार होता है, जो विधना लिख दिया तो होना ही है, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूं। इस समय मैं अपने मालिक की बात मानने वाला हूं, बिना कर आप इसका दाह संस्कार नहीं कर सकती। आज तारावती के पास कुछ नहीं है। उसने कहा ठीक है स्वामी, आप नहीं मानते हो तो मैं अभी इसका कर देने के लिए तैयार हूं। उसने क्या किया? अपने साड़ू का पल्ला फाड़ने ज्यों ही गई त्यों ही क्या होता है? आकाश में क्या होता है? आकाश में गर्जना हुई और उस आकाश में गर्जना हुई। उसी समय क्या होता है? यानी विश्वामित्र और देवेंद्र यानी इंद्र और विश्वामित्र और यमराज ये वहां पर उपस्थित हुए। तीनों लोग वहां पर उपस्थित हुए और कहा हरिश्चंद्र आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। हरिश्चंद्र बोले कैसी परीक्षा? मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। तो कहा देखिए विश्वामित्र बोले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था। इंद्र ने कहा तुम परीक्षा में पूर्ण उत्तीर्ण हो गए, जाइए। विश्वामित्र कहते जाइए अपना स्वयं राज्य
स्वयं राज्य करो, अपना राज्य स्वयं करो। और इंद्र ने कहा आज से तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाओगे। लेकिन तारामती कहने लगी मैं राज तो करूंगा, मेरा पुत्र। इंद्र ने कहा ठीक है, मैं आपके पुत्र को जीवन दान दे रहा हूं। और इंद्र ने अपनी शक्ति से रोहित को जीवित कर दिया, क्योंकि इसके प्राण यमराज भी थे, यमराज ही तो प्राण हरते हैं। और पुत्र को जीवन दान दे दिया और हरिश्चंद्र से कहने लगे जाओ आज से तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो। सत्य के बल पर आपने सब कुछ दान दे दिया। भारत के इतिहास में राजा हरिश्चंद्र जी का आज भी नाम विख्यात है, उल्लेखनीय, क्योंकि ये सतयुग में सतयुग युग कितने होते हैं? 4 युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग। ठीक है, तो सतयुग में क्या होता था? लोग सत्य बोलते थे। सबसे बड़े राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की मैंने आज कहानी बताई।